Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 6 and our topic is Qasim's trip to Lahore from your book We Learn English Class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. 12-year-old Qasim lives in London with his parents. 12 साल का कासिम जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ लंदन में रहता है. He was born and raised there. वो वहीं पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ. Last year, for the first time, he came with his family to Lahore to visit their relative. लास्ट ईयर जो है वो अपने फैमिली के साथ पहली दफ़ा पाकिस्तान यानी कि लाहौर घूमने आया था अपने रिश्तेदारों के यहाँ. ड्यूरिंग हिज स्टे ही विजिटेड अ नंबर ऑफ हिस्ट्रिकल सिटीज़. अपने जितनी दिन वो पाकिस्तान में रहा उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल साइट्स यानी कि बहुत सी हिस्टोरिकल या कदीमी जगहें विज़िट की. ही रॉट अ ट्रेवलॉग अबाउट हिज ट्रिप टू लाहौर. उसने एक ट्रेवलॉग लिखा अपने लाहौर के ट्रिप के हवाले से. लेट्स रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ हिज ट्रेवलॉग टू सी व्हाट ही वाज रिटन अबाउट. चलिए पढ़ते हैं कि उसने अपनी ट्रेवलॉग में किन किन जगहों के बारे में लिखा जो उसने विज़िट की थी. August 3rd, 2010. We reached Lahore at 10 a.m. The weather was humid and hot. हम लाहौर जो है 10 बजे पहुँचे. मौसम गर्म था. I was very excited to visit this city because it is my father's birthplace and the home of my grandparents. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लाहौर सिटी देखने के लिए क्योंकि मेरे अब्बू यहाँ पैदा हुए थे और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर भी यहीं था. However, this was not the only reason for my excitement. ये मेरी excitement का वाहिद रीज़न नहीं था. I was also eager to see Lahore because of its historical importance and rich culture and heritage. ये वाहिद मेरी एक्साइटमेंट का मकसद नहीं था. मुझे जो है इसके अलावा भी मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो पुरानी कदीमी जगहें रह चुकी हैं उन सबको विज़िट करना था. 8 अगस्त 2010. My first sightseeing experience in Lahore was बादशाही मस्जिद और एम्परर्स मॉस्क. यानी कि मेरी पहली एक्सपीरियंस जो था हिस्टोरिकल प्लेस का लाहौर में वो था बादशाही मस्जिद का. एज वी एंटर्ड द मेन गेट आई वॉज मस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस. जैसे ही हम मेन गेट से एंटर हुए मैं जो है दंग रह गया था इस जगह की खूबसूरती देखकर. अ टूर गाइड वाज आल्सो अवेलेबल एंड ही गेव अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मॉस्क. एक टूर गाइड हमारे साथ था जिसने हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी इस मॉस्क यानी मस्जिद की हिस्ट्री के हवाले से. सो द हिस्ट्री ऑफ दिस मस्जिद इज बादशाही मस्जिद वॉज बिल्ट इन 1673 बाय द सिक्स्थ मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर. बादशाही मस्जिद बनाई गई थी 1673 में जो कि छठे मुग़ल बादशाह ने बनाई थी जिसका नाम औरंगज़ेब आलमगीर था. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क टुक अबाउट 2 years. इस मस्जिद को बनाने में 2 साल लगे फ्राम मई 1671 टू अप्रैल 1673. द मॉस्क वॉज बिल्ट अपोजिट टू लाहौर फोर्ट. लाहौर फोर्ट के सामने बनाई गई थी. ये बादशाही मस्जिद इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान. बादशाही मस्जिद जो है वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है एंड कैन एकोमोडेट ओवर 55,000 वर्शिपर्स एट वन टाइम. यानी कि 55,000 लोग एक साथ यहाँ पे इबादत कर सकते हैं. बादशाही मस्जिद रिमेन द लार्जेस्ट. बादशाही मस्जिद जो है it remained the largest mosque in the world from 1673 to 1986. 1986 तक जो है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही थी ये. अ पीरियड ऑफ 313 ईयर्स यानी कि 313 साल का ये जो है वक्त था जिसमें जब तक बादशाही मस्जिद दुनिया की सबसे पहली बड़ी मस्जिद थी. बट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द फैसल मस्जिद इन इस्लामाबाद इट इज़ नाउ कंसिडर्ड द सेकेंड लार्जेस्ट मॉस्क. जैसे ही इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद कंप्लीट हुई इसके बाद ये दूसरे नंबर पर आ गई बिकॉज इस्लामाबाद वाली मस्जिद फैसल मस्जिद जो है वो बादशाही मस्जिद से भी ज़्यादा बड़ी है. इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड. और दुनिया की 5वें नंबर पे ये बड़ी मस्जिद है.
क्योंकि इसके बाद भी बहुत सी मस्जिदें जो है वो तामीर की गई। द शालीमार गार्डन्स, माई कज़न सजेस्टेड दैट we should visit Shalimar Gardens today because the weather was nice. It had rained the previous night. मेरे कज़न ने सजेस्ट किया कि हमें शालीमार गार्डन्स विज़िट करना चाहिए क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, क्योंकि लास्ट नाइट जो है बारिश हुई थी। Therefore we all agreed and headed towards our destination. हम सब ने उस एग्री किया और अपनी डेस्टिनेशन यानी कि मंजिल की तरफ बढ़ गए। On our way my father briefed us about the history design. रास्ते में हमारे फादर ने हमें हिस्ट्री डिज़ाइन के बारे में बताया एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस गार्डन, और इस गार्डन के आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया। हिस्ट्री, द शालीमार गार्डन्स वर बिल्ट बाय द मुग़ल एम्पायर शाहजहां। ये जो शालीमार गार्डन्स हैं ये बनाए गए थे मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल बादशाह शाहजहां की तरफ से। दीज आर लोकेटेड नियर बागबनपुरा। ये बागबनपुरा के करीब लोकेटेड हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गार्डन स्टार्टेड इन 1641। इन गार्डन्स की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1641 में एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1 ईयर, और 1 साल में कम्प्लीट हो गई थी। द शालीमार गार्डन्स वर लुक्ड आफ्टर बाय अ वेल नोन फैमिली ऑफ द एरिया फॉर मोर दैन 350 ईयर्स। शालीमार गार्डन्स की जो ख्याल रखा गया था वो एक बहुत ही जानी जाने वाली फैमिली ने रखा था, जो कि उन्होंने 350 साल तक इस गार्डन की लुक आफ्टर किया था। इन 1962 द शालीमार गार्डन्स वर नेशनलाइज्ड बाय जनरल अयूब खान। 1962 में जो शालीमार गार्डन को जो है वो एक नेशनलिटी दे दी गई थी जनरल अयूब खान की तरफ से। डिज़ाइंस एंड आर्किटेक्चर, दीज गार्डन्स बिल्ट विद मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन। ये गार्डन्स जो हैं वो मार्बल और रेड सैंडस्टोन्स के बने हुए हैं एंड आर इन द शेप ऑफ एन oblong parallelogram and are surrounded by a high brick wall. There are also some buildings in the gardens. कुछ buildings भी इस garden में। There are special rooms for the emperor and his family. मुग़ल बादशाह और उसकी फैमिली के लिए इसमें स्पेशल रूम्स बनाए गए थे। देयर आर ऑल्सो 2 गेटवेज एंड माइनरेट्स इन द कॉर्नर्स ऑफ द गार्डन। इस गार्डन के जो है 2 गेटवेज भी हैं। हाउ मच टाइम डिड बादशाही मस्जिद टेक टू बिल्ड? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.